जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सबों के मेरे चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे अधिक मास में दान देते हैं उसका क्या फल मिलता है, कौन कौन वस्तु के दान हमें देनी चाहिए, किस प्रकार से दान देना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे जातक ऐसी होती है कि उसका 33 दान के विधान के बारे में नहीं पता होता है। क्या है 33 दान के विधान, क्या 33 वस्तु हमें जो दान देनी चाहिए वो एक साथ दे सकते हैं, क्या एक ही प्रकार के 33 वस्तु के दान देना चाहिए अलग अलग। तभी दीप दान के विधान क्या है, किन किन चीज़ों के दान हमें किन किन लोगों को देना चाहिए, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहे वीडियो में मेरे साथ अंत तक। तो अधिक मास में एक ही दिन दिया जाता है सारा दान। क्या पूरे अधिक मास में दान कर सकते हैं? क्या अधिक मास के बाद भी दान कर सकते हैं? अधिक मास है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, दान पुण्य जो होता है। अधिक मास में इसका फल कई गुना मिलता है। कौन कौन सी चीज़ ऐसी है से दान करना चाहिए, दान कब देना चाहिए, कौन के देना चाहिए, किन के नहीं देना चाहिए। वस्तु के 33 वस्तु के दान, 33 बत्ती के दान, 33 दीपक के दान और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका दान हम एक साथ दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं। तो यही भगवान नारायण के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम के आशीर्वाद लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप एक बार सच्चे मन से नारायण भगवान के ध्यान अवश्य कीजिएगा अपने मन में। तो दोस्तों, आज पुरुषोत्तम मास में जी मलमास कहा जाता है, दान के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। अनेकों वस्तु के दान इसमें देने के वो परंपरा चली आई रही है प्राचीन समय से। परंतु एक दान जो सबसे अधिक परिचित है वो 33 वस्तु के दान है, वो है क्या हम एक ही चीज़ के दान दे सकते हैं कि अलग अलग 33 वस्तु के दान देना चाहिए। 33 दान के नियम क्या है, 33 के जो दान के नियम है, इसमें इस दान के कोई उठा सकता है, कोई धारण कर सकता है जिसके अंदर श्रद्धा भाव विश्वास होता है और आस्था होती है, इस दान को अवश्य करें। शास्त्र कहते हैं कि इस दान की महिमा अनंत है, अर्थात जो पूर्ण इस प्राप्त होती है इसके कोई तुलना नहीं कर सकती। समस्त पापों के नाश होता है, दुखों के अंत होता है। इस दान को देने से पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, जिसके प्रभाव से आप दुखों के दूर कर सकते हैं और मन मनचाही इच्छा की प्राप्ति होती है। आपको जीवन है जो मंगल में रह होता है। पुरुषोत्तम मास में एक न एक बार आपको नियम अवश्य दे करना चाहिए। आप प्रश्न ये होता है कि नियम कम से लेना चाहिए, कम से नहीं, कौन सा ही नियम ले सकता है, कौन नहीं। अधिक मास जो आता है इसका नियम ये कहता है कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आता है। और जो अधिक मास है ये हिंदी महीने के अनुसार एक अधिक से इसमें आता जुड़ जाता है, जिसके कारण साल में 12 की जगह 13 महीना होती है, एक महीना अधिक होती है। जिसके इस 2026 में ज्येष्ठ मास एक अधिक महीने जुड़ने जा रहा है, इसलिए ज्येष्ठ मास तो है, लेकिन 2026 में ज्येष्ठ महीना ज़्यादा हो जाती है। जेठ के महीना हिंदू महीनों के अनुसार इस बार 59 दिन के हो जाएगा। यही कारण है कि निर्जला एकादशी, क्योंकि ज्येष्ठ शुक्र एकादशी होती है, इस बार देवतिथि होगी कि उनके पहले अधिक मास की एकादशी भी आ जाएगी। इस महीने में दान पुण्य की महिमा खूब है। अब प्रश्न ये होता है कि 33 के जो दान है वो लेना चाहिए क्या, कि कौन सी वस्तु है देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले नियम ये कहता है कि कोई भी 33 वस्तु चुन सकते हैं आप ओढ़ने पहनने के, खाने पीने के, कोई भी वस्तु 33 वस्तु के दान आप कर सकते हैं। आप कपड़े के दान करें, चाहिए फल फूल के दान कीजिए, चाहिए आप जूते चप्पल के दान कीजिए, छत्ते के दान कीजिए, भी कर सकते हैं।
तो बहुत सारे वस्तु के मिक्स करके आप एक साथ दान दे सकते हैं। अगर 33 चीज़ें अलग अलग भी ले सकते हैं और एक चीज़ जो भी दान कर सकते हैं, 33 जगह ले सकते हैं। एक चीज़ दान करना है तो 33 जगह रख सके फिर कर सकते हैं। 33 वस्तु तो चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ वस्तु खाने पीने के आप ले लीजिए, कुछ ओढ़ने पहनने के लिए ले लीजिए, कुछ माने किसी भी चीज़ के दान दे सकते हैं। इसमें जो चीज़ दान जाता है वो फल अनंत होके मिलता है। तो आप सब्जियों के दान दे सकते हैं, दाल चावल के दान दे सकते हैं, चीनी, गुड़, शक्कर, घी, जल, अन्न, किसी भी तरह के दान दे सकते हैं। देखिए, आप अन्न दान अवश्य कीजिएगा। तिल दान इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है, चाहे आप काले ले चाहे सफ़ेद ले। चाहे इसमें खिचड़ी के दान बहुत महत्व होता है, शुभ माना जाता है। कुछ एक दान ऐसे है कि आप अगर देते हैं तो बहुत शुभ मानी जाती है। इसमें मैंने आपको बता दी है। तो तिल के दान अवश्य देना चाहिए, खिचड़ी के दान देना चाहिए, अन्न के दान, जल के दान, छत्ते के दान, मान चप्पल जूते के दान, ये सब दान हैं जो आपके अवश्य देनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में 33 दानों में अगर शामिल आप इस दान को भी करते हैं जो मैं अभी बताई हूँ, तो ये श्रेष्ठ पुण्य के होता है कि ये दान है जो बहुत शुभ मानी जाती है। जब एक जीव अपने संपूर्ण यात्रा पूर्ण करके पृथ्वी पर लोक से जब जाता है तो कहा जाता है कि आगे की जो यात्रा होती है उसके ऊपर निर्भर करती है ये दान। जो आगे की यात्रा है उसके बारे में गरुड़ पुराण बताता है, उसके अनुसार ही होती है कि हमारे कर्म कैसे थे, हमने कौन सी चीज़ के दान किया है, कितना दान पुण्य किया है, हमारे हाथ से किया है, कितना नहीं। अगर हम छतर दान में देते हैं तो भीषण तपते हुए मार्ग पर जब हम जाते हैं तो हमें भी छाँव प्राप्ति होती है। हमें जूते के दान देते हैं तो हमें उस तपते हुए गर्मी में धूप में चलते हुए नंगे पाँव भी ठंडक प्राप्ति होती है। अगर आप किसी भी गरीब को, ब्राह्मण को जूते के दान दिया है तो ये कहा जाता है कि अन्न के दान अगर कोई जातक देता है तो उस मार्ग में जब उसे भूख लगती है तो भोजन की प्राप्ति हो जाती है। जल के दान दिया जाता है तो उस मार्ग में चलते हुए जल की प्राप्ति भी होती है और शिव आत्मा तड़पती हुए नहीं जाती है। कहा जाता है कि किसी ने दान नहीं दिया है, दान पुण्य नहीं किया है, उस संसार से अगर कोई जीव आत्मा चली जाती है तो ऊपर गई है ना, तो उस रास्ते पर तड़पती हुई जाती है, झुलसती हुई जाती है। पैर तपती हुई धूप, भयानक गर्मी, साधारण गर्मी जो हमारे यहाँ होती है पृथ्वी पर, उससे भी तपती हुई गर्मी में ले जाया करता है। भूखा प्यासा कोई भी अगर जाता है तो उसके लिए वो मार्ग रास्ता कठिन हो जाता है। अगर आपने दान किया है तो आपको वो सभी कुछ चीज़ों के दान आगे चल के मिल जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ जूते के दान, छत्ते के दान, अन्न के दान, जल के दान, इनमें भी खिचड़ी के दान, काले तिल के दान आप ज़रूर अवश्य करना। और इसके साथ साथ माल पुए के दान जरूर बहुत शुभ माना जाता है। तो ये सब जरूर दान करना है दोस्तों। देखिए, दान पुण्य अपने साथ ही जाती है। अगर ये दान आपने देते हैं तो परम कल्याण करी है, किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए तो ये बहुत श्रेष्ठ माना गई है। पुरुषोत्तम मास में इस प्रकार के 33 वस्तु के दान करना, इनमें भी मैंने जो के ऊपर 7 वस्तु बताई है इसका दान देते हैं तो भी आपके इसके दान के महिमा अलग होती है। दान में आप ये चीज़ों के अवश्य दान में शामिल करना, भूल से भी छोड़ मत देना। आप और चीज़ कोई भी इसके दान दिए न दीजिए, लेकिन ये चीज़ दान जरूर दे दीजिए। इस प्रकार 33 के मात्रा में 33 सामान जब गिनेंगे तो इसका नियम यही कहता है कि आपको 33 के मात्रा में 33 बतरुस दान देना चाहिए। मात्रा आपके बचत के ऊपर निर्भर करती है। जितना आपको बचत है उतना, जितना आपकी शक्ति है दान देने के लिए उतनी ही दे सकती है। सारा दान एक साथ दे सकती है नहीं तो उपलब्ध हो पाता है तो आप 33 चीज़ों के दान कर सकती है, केवल 33 चीज़ें। तो देखिए, इस नियम के धारण आप करें
और पुरुषोत्तम मास में ये सारा दान आप करें, तभी मतलब आपको इस संकल्प है से अधिक मास में लिया जाता है। एक मास के प्रति दिवस में इसका संकल्प लिया जाता है। और बात करती हूँ दीपदान के कैसे करना है। 33 दीपदान कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जला सकते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जला सकते। दोस्तों, आपको एक दीपक में 33 बाती बना लीजिए। 33 बाती के एक दीपक ले सकते हैं। चाहे आप किसी कच्चे सूत्र धागे के बाती बनाते हैं तो उसमें एक साथ 3 धागे होते हैं, तो अपने हाथ के चारों उंगली के आसपास लपेट के आपने एक बंडल बना लीजिए। उसमें एक बार में 6 बाती बन जाती है। आप काउंटिंग करके इसकी गिनती करके 33 बाती के 33 दीपक तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो 33 दिन भी उनकी कर सकती है अलग अलग। आप चाहे तो एक साथ एक ही दिन कर सकती है। आप चाहो तो कुछ एक दिन कर ले, कुछ एक दिन कर ले, जैसे आपके समर्थ अनुसार हो सकते दीपदान कर सकती है। लेकिन बना के रख लीजिए एक साथ। आप किसी मंदिर में दीप जला के आ सकते हैं। घर में तुलसी के पौधा है वहाँ जला सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते दीपक। 33 बाती के एक दीपक आप अपने घर के गेट पर भी जला सकते। पूजा के घर में जला लीजिए, चाहे घर में पानी के स्थान है टंकी वहाँ भी जला सकते ऊपर। तो अपने आंगन रसोई घर में जला सकती है। आप किसी भी मंदिर में अलग अलग मंदिर में जला सकते हैं। आप हरिद्वार जा रहे हैं तो गंगा किनारे जला दीजिए 33 बत्ती की दिया। किसी और तीर्थ स्थल पर जाती है तो वहाँ भी जला सकते हैं। इस प्रकार से आप 33 बाती के 33 दीपक दान करते हैं तो इसका संकल्प बहुत शुभ मानी जाती है। तो यही सब नियम करना पड़ता है भगवान नारायण जी के ध्यान करके। और ये चीज़ों के दान करें। जो 33 वस्तु लेके किसी एक पात्र में रखिए, बहुत बड़ा एक साथ रखे पात्र में। हाथ में आप जल की लोटा ले लीजिए, उसके साथ आपने सारी चुन्नी के पल्लू लेके इसी हाथ में नल पकड़ के अब भगवान नारायण के मने मने ध्यान करते हुए मैंने एक अधिवास में 33 वस्तु दान करने के संकल्प लिया हूँ। आप मैं आपके सच्ची मानती हूँ नारायण भगवान से मनी मनी सब कह के ये चीज़ें मैं आपके अर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार से नारायण भगवान के ध्यान करके उनका आशीर्वाद लेके फिर वो वस्तु के सभी वस्तु के चारों ओर जल के लोटे के ना घुमा दीजिए और छोड़ दीजिए। उस प्रकार आप जो संकल्प लिया है वो करके फिर उस 33 वस्तु के आप बांटना शुरू कर दें तो सही रहता है। आप एक साथ भी दे सकती है, चाहे 33 दिन में अलग अलग भी दे सकती हो, जब मन चाहे तभी दान में दे सकते हैं। तो दोस्तों यही था 33 बाती के या 33 वस्तुओं के दान विधान। अगर आप देना चाहते हैं 33 वस्तु दान में तो इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। आप कपड़ों का दान दे सकते हैं, काले तिल के दान दे सकते हैं, सफ़ेद तिल के दान दे सकते हैं, जूते चप्पल के दान दे सकते हैं, खाने पीने के सामान दान दे सकते हैं। कोई वस्तु है जो फ्रूट सब्जी कुछ भी आप दान में दे सकते हैं। अन्न जल घी कुछ भी दान में दे सकती है। जूते चप्पल के दान दे सकती है। बहुत श्रेष्ठ माना के जाती है। मालपुए के दान इस दिन जिस मलमास में मालपुए के दान देने से शुभ होती है। जितनी आपके श्रद्धा है, जितना आप भाव रखते हैं देने के लिए वो उतना दे दीजिए। लेकिन आप ये दान है जो किसी नशीली जो नशा करते हैं इस जातों के मत देना। ये जब तक के देना ना तो आपके पुण्य नहीं मिलेगा। पर ब्राह्मण के घर पर ही दान दे सकते हैं। अब किसी जिसके नशा के लत नहीं है, ज़रूरत है, उसके दान दे दीजिए। किसी के मनान के जरूरी है, वस्त्र की जरूरी है, उसके दान दे सकती है। जूते चप्पल की ज़रूरत है इस भीषण तपती हुई गर्मी में, तो इस मास में जेठ के महीने में ये दान आपको उसके दे सकती है। किसी गरीब के घर आप एक दान दे सकती है ताकि कि ये चीज़ों के यूज मिले, आज सब तक न समझे। तो आप यही बातें सबके अपने सब ध्यान दीजिए। घर में बहन बेटी ननद सास को पास पड़ोस में दान दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कहना चाहूँगी कि आप ज़रूरतमंद के दान दें तो खुश हो के ले, खुश हो के इसका पुण्य फल प्राप्ति होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।